मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। जी रानू बहन, बात तो ठीक है आपकी। आजकल ऐसा क्या काम करें भला जिससे मुनाफा ज्यादा हो। जी तोते भाई, बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं पकौड़ों का ठेला लगाऊंगी। मुझे बनाने भी आते हैं पकौड़े और हर पक्षी को पसंद भी होते हैं। गोरी पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो ये रानू चिड़िया पकौड़ों का ठेला लगाने वाली है। गोरी कभी जल्दी से अपने घर जाती है। कालू, वो हमारा एक पुराना ठेला था ना, कहाँ गया वो? मुझे क्या पता गोरी, अब तुम्हें कहाँ से याद आ गई उस ठेले की। वो सब छोड़ो, ये पकड़ो पैसे और पकौड़ों का सारा सामान लेकर आओ। जल्दी आओ, मैं आज ही पकौड़ों का ठेला लगाऊंगी। लेकिन गोरी। कालू, अब चोंच मत चलाओ और दफा हो जाओ। कालू पैसे लेकर चला जाता है। गोरी कभी ठेला निकालती है और उसे साफ करने लग जाती है। उतनी देर में कालू कौवा भी सारा सामान लेकर आ जाता है। गोरी कभी पकोड़े बनाती है और ठेला लेकर पकोड़े बेचने निकल जाती है। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। रानू चिड़िया के कानों में भी गोरी की आवाज जाती है। ओहो, ये बिजनेस तो गोरी बहन ने शुरू कर लिया। अब मैं पकोड़े नहीं बेच सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा। गोरी, ये लो पैसे और मुझे पकोड़े दे दो। गोरी कभी लूसी कबूतरी को पकोड़े डालकर देती है। लूसी पकोड़े खाने लगती है। गोरी, ये कैसे बजाइका पकोड़े हैं, इनमें ना तो मिर्ची है और ना नमक। मेरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया तुम्हारे पकोड़ों ने। चल फिर निकल यहाँ से, मैंने कौन सा दावत दी है तुझे कि मेरे ठेले के पकोड़े खाओ। लूसी चली जाती है। अब तक तो रानू चिड़िया ने भी मेरी आवाज सुन ली होगी। अब वो पकोड़े नहीं बेचेगी। अब मैं घर चलती हूँ। अगली सुबह रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ बातें कर रही थी। बस रानू चिड़िया, गोरी के पकोड़ों के बारे में तो ना ही पूछो मुझसे। इतने बदजायका पकोड़े मैंने कभी नहीं खाए। लूसी बहन, मैं बिरयानी का ठेला लगाने वाली हूँ, आप वो खाना। मैं बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हूँ। जी जरूर रानू बहन। गोरी फिर से पेड़ के पीछे छुपी सब सुन रही थी। बड़ा मजा आएगा, रानू का ये आइडिया भी फ्लॉप कर दूंगी। गौरी कभी घर जाती है। ये लो कालू पैसे और मुझे बिरयानी का सामान ला कर दो। गोरी, कल पकोड़े और आज बिरयानी, क्यों तुम मेरे पैसे जाया करवा रही हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुमसे जितना कहूँ उतना किया करो, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से। और फिर गौरी कभी बिरयानी बनाकर बिरयानी का ठेला लेकर निकल जाती है। गर्मा गर्म बिरयानी, स्वादिष्ट बिरयानी, एक बार खाओगे बार बार आओगे। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। तोता गौरी कफी के ठेले पर जाता है। गौरी बहन, एक प्लेट बिरयानी की लगा दो। क्यों नहीं तोते, मैं बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हूँ, तुम खाओगे तो रोज खाने आओगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर चखाओ जरा अपनी बिरयानी। गोरी कभी तोते को बिरयानी डालकर देती है। तोता बिरयानी खाता है। गोरी, मुझे कोई चिकन पीस तो डाल कर दो। मोटी चोंच वाले, जो मिला है खा ले चुप करके। गोरी, ये बिरयानी तो ना हुई फिर, सिर्फ चावल है, वो भी फीके चावल। वैसे तोते, तेरी औकात तो ये फीके चावल खाने की ही है। मुझे मेरे पैसे वापस दो। बिरयानी के नाम पर ये चावल मेरे सामने रख दिए, वापस करो मेरे पैसे। चल निकल यहाँ से, कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, दफा हो जा यहाँ से। तोता चला जाता है और जाकर सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। तोते भैया, पहले पकोड़े और फिर बिरयानी, ये सब मेरे बिजनेस आइडियाज थे। पता नहीं गौरी बहन को कैसे पता चल गए। वो गौरी बहुत चालाक है रानू बहन, वो जरूर आपके बिजनेस आइडियाज चोरी करती है और फिर उसी चीज का ठेला लगा लेती है। मेरे पास एक प्लान है रानू बहन। तोता रानू चिड़िया के कान में अपना सारा प्लान बता देता है। आपका प्लान तो बहुत अच्छा है तोते भैया, वैसे भी उस गोरी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अगली सुबह गोरी कभी जंगल में घूम रही थी कि शायद उसे कहीं से रानू चिड़िया नजर आ जाए, लेकिन गोरी को रानू चिड़िया दिखाई नहीं देती। पेड़ की शाख पर तोता बैठा था। गोरी तोते के पास जाती है। तोते, आज रानू चिड़िया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? रानू बहन,
गाजरें लेने गई है बाजार से। सुना है वो गाजर का हलवा बनाने वाली है और फिर गाजर के हलवे का ठेला लगाएगी। अच्छा अच्छा, वैसे गाजरें तो बहुत महंगी है। रानो अगर हलवा बेचेगी बहुत अच्छा चलेगा बिजनेस। जी गौरी बहन, इसलिए रानो बहन ने ये बिजनेस करने का सोचा है। अच्छा तो दे, मैं चलती हूँ। गौरी कवि घर जाती है और कालू कव्वे को गाजरे लाने का ऑर्डर दे देती है। अब तो सच में मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर शक होने लगा है। गौरी, तुम्हें पता भी है गाजरें कितनी महंगी हैं। मैं नहीं जाऊंगा। कालू पक्का ये बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाएगा, बस जल्दी जाओ। कालू कौवा गौरी कवि को गाजरें ला देता है और गौरी हलवा बनाकर ठेला लेकर निकल जाती है। मैना गौरी कवि के ठेले पर आती है। गौरी बहन, एक प्लेट गाजर का हलवा लगा दो। गौरी मैना को हलवा देती है। ये कैसा हलवा है, मीठा तो बिल्कुल नहीं है और जलने की बू आ रही है। गौरी बहन, लगता है आपका हलवा जल गया है। गौरी फिर से एक बार नाकाम होकर घर वापस चली जाती है। कालू कौवा भागा भागा गौरी कवि के पास आता है। तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? क्या हुआ, कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया? रानो ने इतना बड़ा फूड पॉइंट खोला है। इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। जल्दी मुझे पैसे दो, मैंने भी बर्गर खाना है। कालू, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन पैसे तो खत्म हो गए। क्या मतलब खत्म हो गए? कालू, जो पैसे बचे थे उसकी आज मैंने गाजरें मंगवा ली थी, अब मेरे पास पैसे नहीं है। दोनों कौवे रोने लग जाते हैं। रानो बहन, वो कवि अब कभी भी आपका आइडिया चुराने का सोचेगी भी नहीं। जी तोते भैया, ठीक कहा आपने। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। क्या बात है रानो चिड़िया, आज मेरे घर क्यों आई हो, कोई काम है क्या? हाँ गौरी बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। महीने का आखिर चल रहा है और मेरी सारी भगाड़ ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ ताकि मैं अपना घर चला सकूँ। छोटी चिड़िया, मेरा कालू इसलिए पैसे नहीं कमाता जो मैं तुम हरी पक्षियों में बांटती फिरूं। कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ गौरी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखें कालू पति जी, ये चिड़िया फिर से मांगने आ गई, जैसे मुझे रिख्वा कर गई हो। बस इसे यहाँ से भगा रही हूँ। गौरी बहन, अगर पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन इस तरह मुझे बेइज्जत तो मत करो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मुझे बेइज्जत मत करो। तुम जैसे गरीब पक्षियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। हाँ चलो जल्दी निकलो मेरे घर से, गरीब कमजोर चिड़िया। दोनों दुष्ट कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया को बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं और रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बुरे हैं वो दोनों, अपनी अमीरी पर बहुत घुमंड है उन्हें। मैं ही पागल हूँ जो उनसे पैसे मांगने चली गई। रानू चिड़िया परेशान होकर जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रही थी। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहाँ से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं सूख जाऊंगा। रानू चिड़िया आवाज़ का पीछा करती है और उस पेड़ तक पहुँच जाती है। बोलने वाला पेड़, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। लेकिन मेरी सारी ताकतें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि काफ़ी समय से मुझे पानी पीने को नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत प्यासा हूँ। तुम मेरी मदद करो, मुझे पानी पिलाओ। आप चिंता मत करो पेड़ दोस्त, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। रानू चिड़िया नदी से पानी का मटका भरती है और वापस आती है और पानी का मटका पेड़ की जड़ों में डालती है। वो पेड़ जी भरकर पानी पीता है। अब सुकून मिला, कितने समय के बाद मैंने पानी पिया। तुम्हारा धन्यवाद नन्ही चिड़िया। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं पेड़ दोस्त, आप परेशान ना होना। मैं हर रोज़ आपको पानी लाकर पिला दिया करूँगी, देखना कुछ ही दिनों में आप हरे भरे हो जाओगे।
अब रोजाना ही रानू चिड़िया नदी से पानी लाकर उस जादुई पेड़ को पिलाती थी और कुछ दिनों बाद वो पेड़ ताज़ा और हरा भरा हो जाता है। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त। तुम अगर मेरी मदद ना करती तो अब तक मैं पूरी तरह सूख जाता। मांगो चिड़िया, मांगो, मुझसे जो चाहो वो मांगो। तुम्हारा ये पेड़ दोस्त तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। नहीं नहीं पेड़ दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि आप बदले में मुझे कुछ दो। रानू चिड़िया अपने पेड़ दोस्त से कुछ नहीं मांगती, लेकिन फिर भी उसका पेड़ दोस्त उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे देता है। ये तुम्हारा इनाम मेरी दोस्त, ये इसलिए है कि तुम एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया हो, और ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो इनाम ले लेती है और अपने घोंसले में चली जाती है। माँ, इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से आए? ये किसने दिए? बेटे, जब आप मन के सच्चे हो तो ऊपर वाला आपको इसका इनाम ज़रूर देता है। ये सिक्के मेरे एक दोस्त ने मुझे अच्छाई के बदले दिए हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को जादुई पेड़ की सारी बात बताती है। फिर रानू चिड़िया उस पुराने घोंसले को छोड़ देती है और जंगल में एक बड़ा सा महल जैसा घर बनाती है। वो जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करती है। उसका बेटा और वो अब अच्छा खाते और उन्हें किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। रानू चिड़िया हर रोज़ अपने पेड़ दोस्त के पास जाती, उससे बातें करती और उसे ताज़ा ताज़ा पानी पिलाती, और बदले में उसका पेड़ दोस्त उसे कोई ना कोई तोहफा देता। कालू जी, वो देखो सामने, पता है वो घर किसका है? मुझे क्या पता, लेकिन जिसका भी होगा वो बहुत अमीर होगा। अरे कालू जी, ये घर रानू चिड़िया का है। वो अब हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। क्या बोल रही हो गौरी? वो गरीब चिड़िया जो हमारे घर मांगने आती थी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये किसी और का घर होगा। मैं सच कह रही हूँ। वो देखो, वो देखो, रानू चिड़िया बाहर आ रही है। रानू चिड़िया अपने बड़े से घर से बाहर आती है तो कालू कौवा ये देखकर हैरान रह जाता है। ये छोटी चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? पता लगाना पड़ेगा कि इस गरीब चिड़िया ने ऐसा क्या किया है कि रातों रात इतनी अमीर हो गई। फिर अगले दिन वो दोनों रानू चिड़िया का पीछा करना शुरू करते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी देख लेते हैं कि जादुई पेड़ रानू चिड़िया को बहुत सारा धन देता है। जब रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो दोनों कौवे नदी से पानी लाते हैं और उस पेड़ के पास जाते हैं और जादुई पेड़ को पानी पिलाते हैं। तुम्हारा धन्यवाद कौवो कि तुमने मुझे पानी पिलाया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, हमारी भी मांग पूरी करो जैसे तुम उस चिड़िया की करते हो। अच्छा बताओ, तुम दोनों की क्या मांग है? पेड़ पेड़, जो तुम रोज रोज उस चिड़िया को धन देते हो, तुम अब उसे कुछ नहीं दोगे। उससे सारा सोना छीन लो और हमें जंगल का सबसे अमीर शक्तिशाली पक्षी बना दो। ये बात सुनकर पेड़ को गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों के मन में लालच है, मैं तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं करूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू भूल मत कि तू एक पेड़ है। अभी तुझे काट कर मैं तेरी लकड़ियां बेच आऊंगा। पेड़ और भी गुस्से में आ जाता है। मुझे काटने से पहले जरा देखो कि तुम दोनों का घर कैसा है। मुझे तो वो बहुत बुरी हालत में दिखाई दे रहा है। ये बात सुनकर दोनों कौवे भागे भागे अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका सारा घर टूट चुका था। उस गंदे पेड़ ने हमारा घर तोड़ दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ये पकड़ गोरी, एक कुल्हाड़ा तू ले और एक मैं लेकर जाता हूँ। वो दोनों कुल्हाड़ा उठाकर पेड़ को काटने के लिए जाते हैं, लेकिन पेड़ उन्हें हवा में उल्टा लटका देता है। दोनों रोने लग जाते हैं। हमें छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं काटेंगे, हमें यहाँ से जाने दो। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, पेड़ पेड़ छोड़ दो हमें। थोड़ी देर बाद वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। पेड़ चिड़िया को सारी बात बताता है। पेड़ दोस्त, इन कौवों को इनके किए की सज़ा मिल चुकी है, अब आप इन्हें जाने दें।
ये अब कभी मुझे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर रानू चिड़िया का पेड़ दोस्त दोनों कौवों को छोड़ देता है और कौवे रोते रोते वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।